नमस्ते जी। एक मेरा फर्स्ट वीडियो आया था जलोरी पास में, सेकंड हमें बंजार पे रोका, अब थर्ड लारजी पे रोका है। जितना हमें चेक कर रहे किसी और को चेक नहीं करे। फर्स्ट स्टॉप तो 1 घंटे का था, बंजार में शॉर्टर था। अब ये देखते कितना लंबा चलेगा। आप प्लीज देखिए क्या चल रहा है। रात के 12 बज चुके हैं। मैं 9 बजे निकली थी काजा से, घर पहुंचने दे रहे मुझे बस इस एरिया में। नमस्कार, मैं रेणुका डोगरा एक भाजपा कार्यकर्ता हूँ। ये बहुत ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से श्री रवि ठाकुर जी ने भाजपा का दामन थामा है, उन्हें दिन प्रतिदिन प्रताड़ित किया जा रहा है, परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। पहले जब वो दिल्ली से शिमला पहुंचे, राजधानी में हिमाचल की, तो रिज के पास कुछ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के उद्दंड युवाओं ने उन पर आक्रमण किया, उन्हें मारने की कोशिश की, बदतमीजी की। और उससे भी पूर्व जैसे ही वो भाजपा में आए तो उनके घर के पास दीवार खड़ी कर दी, घर का रास्ता बंद कर दिया। उसके उपरांत दिन प्रतिदिन उन पे आरोप लगाए गए जो कि बिल्कुल ही निंदनीय है, निराधार है, जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नहीं थमे, कांग्रेस सरकार की तानाशाही ने, सुखविंदर सरकार की तानाशाही ने और अधिक प्रताड़ित किया मानसिक रूप से। मेरे घर में जो शांगरी बाग में स्थित है कुल्लू में, उस पे बिना कुछ कहे, बिना कोई इत्तला दिए उन्होंने जेसीबी चला दी, बुलडोजर चला दिए, दीवारें गिरा दी। यहाँ पे भी बात नहीं थमी तो मानसिक तौर पे धमकियां देनी शुरू कर दी। हम लोग जब प्रचार कर रहे थे लाहौल में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमारे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की। और अब कल देर रात जब हमारी बेटी रिया काजा से मनाली की ओर आ रही थी, तो तकरीबन रात के 9 बजे जलोरी पास के पास ये कहकर कि इलेक्शन कमीशन के सदस्य हैं, उनकी कार को रोक दिया गया। और ये भी कहा कि हमें ऊपर से इत्तला है, ऊपर से हमें निर्देश है कि कुछ गलत हो रहा है, हमें आपकी और आपके कार की पूरी तहकीकात करनी पड़ेगी। और बिना कुछ आगे कहे उन्होंने उनका जो सूटकेस था कार में, उसको निकाल के जमीन पे पटक दिया। उसमें एक महिला की व्यक्तिगत कई चीजें होती है, ये सब ना देखते हुए बदतमीजी के साथ एक एक चीज को इधर से उधर कर दिया। यही नहीं बात थमी, उनको 1 घंटे से ऊपर वहां रोका गया, ये कहकर कि ऊपर से निर्देश है। ऊपर कहां से निर्देश है? ये सुखविंदर सरकार की तानाशाही है। उनको जब ये कहा कि पहले से उन्हें इत्तला है कि बेटी उस जगह से आ रही है, कुंजुम पास में ये कल मौसम बदल गया था, वहां पे भारी बर्फबारी हुई, तो जलोरी पास से होते हुए रिया घर की ओर आ रही थी। वो अपना मत देने के लिए लाहौल आ रही थी। और बेटी के पास 48,500 रुपए थे। 50,000 तक प्रत्येक व्यक्ति चुनाव के समय भी अपने साथ रख सकते हैं। वो पैसे भी जेब में डाल दिए उन्होंने और अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। इतनी सर्दी में उसको वहां रोका गया। एक बेटी है, एक तरफ कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशी एक महिला दी है लाहौल स्पीति से, वो उसके लिए सम्मान दे सकते हैं, लेकिन दूसरे की बेटी के लिए वो इस तरह से उसे जलील कर रहे हैं। और ये तो वहां पर ऐसा हुआ कि उसका फोन चल पड़ा तो हमें इत्तला दी गई, नहीं तो न जाने कुछ भी हो सकता था। ये एक जनजातीय क्षेत्र की बेटी का घोर अपमान है। उसके बाद जब यहाँ से हमें पता लगा कि ऐसा हो रहा है, तो अधिकारियों से श्री रवि ठाकुर जी ने बात की और कहा कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि 50,000 तक निधि आप अपने साथ रख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं था उसके पास। उन्होंने जो कार की सीट्स हैं उसके नीचे देखा, मतलब रात के इस अंधेरे में उन्होंने बहुत ही जलील किया। और ये भी कहा कि हमें इत्तला है, निर्देश है, ये स्वयं कहा। जब उसे छोड़ा गया, 1 घंटे से ऊपर समय हो गया था। इस कपकपाती सर्दी में एक अकेली बेटी, साथ में उसके सिर्फ ड्राइवर थे जो हमारे ही परिवार के एक सदस्य हैं। तो आगे जाके बाली चौकी पर वहां पे पुलिस ने रोक दिया। वहां पे भी कहते हैं, रिया ने खुद बताया कि जो बाकी कार थी, जो बाकी गाड़ियां आती जा रही थी वहां से, उसमें से किसी को भी नहीं रोका गया, सिर्फ रिया की कार को रोका गया और फिर से उसके सूटकेस की पूरी तलाशी ली गई। और वहां पे रिया ने खुद
2 वीडियो जारी किए, जो हमने कहा था कि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो बेटी तुम वीडियो बना देना और उसे हम सार्वजनिक करेंगे, ताकि पता लगे कि सुखविंदर की ये तानाशाही सरकार किस निम्न स्तर पे गिर गई है। और वहां पे भी उन्होंने उनको रोका, फिर वैसी तलाशी ली, और रिया ने खुद बोला अपने वक्तव्य में कि और किसी की कार को नहीं रोका गया। ये साथियों बहुत सरल सी बात है, समझा जाता है कि श्री रवि ठाकुर जी के परिवार को निजी तौर पे प्रताड़ित किया गया है और कर रहे हैं